हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम छोटी बहन के यहाँ हैं, तो ये सुबह का टाइम है। रात तक मतलब कल के रात तक के सारे कार्यक्रम आप लोगों ने देख लिए हैं 2 वीडियो में। और ये सुबह का टाइम है और आज है बारात का दिन, यानी कि आज बारात आनी है। तो उठकर हम आ गए हैं अभी और ब्रश करेंगे, उसके बाद नहाएँगे, तैयार होंगे, तब मिलेंगे आप लोगों से। दोस्तों अब नहा धो के हम तैयार हो गए हैं। ये देखिए, और ये है हमारी भाभी जी। सब लोग तैयार हो गए हैं। रौनक ने भी नहीं नहाया है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में नहाना फिर। तो अब जा रहे हैं बाहर देखने कहाँ क्या हो रहा है। बिटिया उठो, बिटिया ओ जा रही, उठो उठो उठो, देखो आओ चली बिट्टन, उठो देखो सबको चाय वाय बनी है। उठो उठो उठो, सो लो। अच्छा तो यहाँ पर चाय बन रही थी, तो हमने कहा चलो हम बना लेते हैं। ये बुआ जी हैं, तो हमने कहा हम बना लेते हैं। क्योंकि चाय महिलाएँ तो घर पर ही रहेंगी, तो थोड़ा देर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि जेंट्स लोग हैं वो बाहर जाएँगे, कोई किसी काम से जाएगा, कोई किसी काम से भेजा जा रहा है, कहीं कुछ सामान लाना है, कहीं कुछ काम करना है। इस वज़ह से उनके लिए जल्दी हो रही थी और बहुत जल्दी सब लोग कर रहे थे। लेकिन क्या है कि चाय थोड़ी-सी मीठी कम थी, तो फिर थोड़ी चीनी और बढ़ाई गई है और तब थोड़ा खौलने में टाइम लग रहा था। लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी सब लोग कह रहे थे कि चाय पी लें, फिर निकलें, हम निकलें। तो एक उबाल आने के बाद चाय छानेंगे और सबको फिर चाय पहुँचाई जाएगी बाहर तक। दोस्तों, हमारे वीडियो आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही टाइम मिलेगा हम आप सभी के कमेंट भी पढ़ेंगे, रिप्लाई भी देंगे। कमेंट तो हम टाइम लगाकर बीच-बीच में सरसरी निगाह डाल देते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन रिप्लाई हम बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लास लगा दिए गए हैं और बस छानना शुरू कर दिया है हमने चाय। और बुआ जी हैं और कोमल हैं, वो भी लगी हुई हैं साथ में। तो कोमल बना रही थी चाय जब हम आए थे, तो हमने उठा दिया, हमने कहा चलो हम बनाते हैं चाय। तो बस सबके लिए लग गए हैं ग्लास और नमकीन और ये बिस्किट सब प्रीतु निकाल रही हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी चाय पी लिया था। चाय पीने के बाद छत पर आ गए हैं, छत पर खाना तैयार करना है। और दोस्तों आज तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा, तो ज़्यादा खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो हमको सब्ज़ी बनानी है, इसलिए यहाँ पर भगोने में तेल डालकर प्याज़ डाल दिया है और प्याज़ को भूनने में टाइम लगता है। और उधर मम्मी ने दाल-चावल चढ़ा दिया था, रोटियाँ उधर बन रही हैं टीन के नीचे। मतलब क्या बताएँ दोस्तों, मम्मी जी इतना ज़्यादा काम करती हैं, दौड़-दौड़ कर इस उम्र में इतना दौड़-भाग करना बहुत मुश्किल होता है, सबके बस का नहीं है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, हम तो उन्हीं को देख रहे थे कैसे क्या काम कर रही हैं, दौड़-दौड़ कर दाल चढ़ा देना, चावल चढ़ा देना, ये सामान ले आना, नीचे से वो सामान ले आना। पूरा मोर्चा सँभाले हुई थी, खाने-पीने का भी और नीचे का भी सब देखती जा रही थी,
क्योंकि शादी वाले घर में कितना ज़्यादा काम होता है, आप लोगों को सभी को पता है। मतलब घर वाले को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मम्मी जो है बहुत काम कर रही थी। सारा सँभाल कर खाना भी पूरा कवर किए हुई थी, कहीं पर कुछ गड़बड़ ना होने पाए, कहीं पर देर ना हो जाए, सब खाना टाइम पर बनना चाहिए। और कल भी बता रहे थे सब लोग, कल भी इन्होंने ही खाना बनाया था, दाल-चावल सब सब्ज़ी। मतलब जैसे कि खानदान के लोग सब लोग आते हैं, अपने-अपने घर में काम करेंगे तभी आ पाएँगे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबको नाश्ता खाना बनाकर तभी आ पाती हैं, तब तक मम्मी का यहाँ और इसमें डायरेक्ट कलर आ रहा है। हाँ, हाँ। अभी सबसे मतलब पानी लगता है। तो दाल-चावल बन गया है और सब्ज़ी इधर बन रही है, उधर रोटियाँ बनाई जा रही हैं, सब लोग मिलकर बनवा रहे हैं रोटियाँ। तो यहाँ पर क्या है कि भट्ठी में हमने छौंक दिया था, सब्ज़ी छौंकना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या है कि सिलेंडर में गैस कम होगी, जैसे कि घर में पहले से लगा हुआ है, वही लगा हुआ था, यहाँ पर लगा दिया गया था। लेकिन जब हमने बनाना शुरू किया, तो यहाँ पर मसाले डाल दिया है घोल करके, लेकिन आँच बहुत ही कम निकल रही थी। तो जब हमने इसको बढ़ाना शुरू किया तो उसमें क्या है कि गैस ही नहीं निकल रही थी। तो गैस इसमें ख़त्म हो गई थी। फिर मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा तब जाके सिलेंडर रखे हुए हैं नीचे, तो नीचे से आएगा उठ कर के। और सब्ज़ी बन रही है आलू, मटर, गोभी की, टमाटर यही सब डाल कर के। रसीली सब्ज़ी मम्मी कह रही थी बनाओ, क्योंकि सबको रसीली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो वही भगोने में इसीलिए बन रही है। तो ये डाल दिया है नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और सारी तैयारी की हुई रखी है, धनिया भी कटी हुई रखी है। और दोस्तों ठंड का समय है तो ऊपर धूप में खाना बनाते हुए अच्छा लग रहा था। नहीं तो गर्मियों का अगर समय होता तब तो फिर नीचे ही बनवाना पड़ता, क्योंकि इतने समय से ऊपर बहुत तेज़ से गर्मी लगने लगती। तो यहाँ पर हींग डालनी थी तो मसाले में हींग डाल दिया है। पहले डाल दो तो हींग बहुत जल्दी जल जाती है। और ये गोभी और मटर डाल दी है और इसको थोड़ा-सा चलाएँगे, फिर आलू कटी हुई रखी हैं, थोड़ा-थोड़ा करके सारी आलू भी इसमें ही डाल देंगे। तो सब्ज़ी थोड़ी बनाओ या ज़्यादा बनाओ दोस्तों, जितना उसको भूनोगे, जितना मसाला भूनोगे और फिर सब्ज़ी को भी भूनते जाओगे, उतनी ही टेस्टी बनेगी। थोड़ी हो या ज़्यादा सब्ज़ी वैसी ही बनेगी, लेकिन उसी हिसाब से मसाले, तेल हो, उसी हिसाब से बर्तन हो बड़े, उसी हिसाब से नीचे आँच भी होनी चाहिए, तो सब्ज़ी वैसी ही बनेगी। कहते हैं ना सब्ज़ी थोड़ी हो तो ज़्यादा अच्छी बनती है, बड़ी ज़्यादा भी अच्छी बनती है, लेकिन उसी हिसाब से सब बढ़ा-बढ़ा के डालना पड़ता है। तो बस तेल मसाले खूब अच्छे से इसमें पड़े हुए हैं और फिर आलू रह गई है लास्ट में, वो भी भाभी डाल रही हैं। ये देखिए हम बढ़ा-बढ़ा के देख रहे थे शायद बढ़ जाए, लेकिन गैस नहीं बढ़ रही थी। फिर मुझे बताना पड़ा, मम्मी नीचे चली गई थी गाय को चारा करने के लिए कुछ। लेकिन वो बड़ी नहीं रही। हाँ दुकान नहीं खोला सब ले पूरी आलू अकेले खा रहे हैं। रोटी खाते हैं क्या हाल तक नहीं गया। और गैस स्लो होती ही चली जा रही थी। फिर नीचे मम्मी को आवाज़ दी थी, वो गाय को चारा वग़ैरह कुछ कर रही थी, तो फिर उन्होंने भेजा अभिषेक के हाथ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर लगाएँगे तभी आँच लगेगी, तभी सब्ज़ी अच्छे से भून पाएगी। और दोस्तों आज है बारात का दिन, तो सुबह ही टाइम यहाँ पर खाना बनेगा घर पर, फिर तो वहाँ पर पंडाल में बनेगा, हलवाई लोग बनाएँगे खाना। खत्म हो गया।
कहाँ आ रहे हैं? फिर इधर दाल पक गई थी, दाल चढ़ी थी चूल्हे पर तो दाल पक गई थी, तो ये हुआ कि दाल को उतार कर रख देते हैं और सब्ज़ी चूल्हे पर रख दी जाएगी बड़े वाले पर, तो सिलेंडर खाली हो जाएगा तो रोटियाँ बनाने के लिए हो जाएगा। क्योंकि जितनी जल्दी खाना तैयार हो जाए उतना ही अच्छा है, फिर बाकी के काम बहुत देखने हैं आज। तो इसलिए फिर ये देखिए बड़ा वाला चूल्हा जल ही रहा था, उस पर चढ़ा दिया गया है भगोना और ये सिलेंडर उठाकर उधर चला जाएगा जहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं। तो जल्दी-जल्दी खाना बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग खाना तैयार ही है, सब्ज़ी क्या है भूनने में तो आधी पक जाती है, फिर पानी डाल दो तो पकने में फिर टाइम नहीं लगता है। और वैसे भी मिल-बाँट कर काम करने में जल्दी हो जाता है और बहुत सारा काम भी हो जाता है। एक लोग इतना खाना नहीं तैयार कर पाएँगे, लेकिन साथ में हँसते-बोलते, मज़ाक करते और सब मतलब एक-दूसरे को चिढ़ाते हुए सारा खाना बन गया था, पता ही नहीं चला कब इतना सारा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब वो क्या है कि सब्ज़ी बन जाए, रोटियाँ बन ही रही हैं उधर, बस खाना सारा बनकर तैयार हो गया है। और अभी बड़ी वाली दीदी नहीं आई हैं, वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है उनका गाँव, तो भाई लेने गया है, तो वो आती ही होंगी। और यहाँ पर मम्मी को बुलाकर पूछ रहे थे कितना पानी डालें। देखिए पता तो सबको लगभग होता है रसीली सब्ज़ी में कितना पानी डालना चाहिए। लेकिन जो बड़े होते हैं हमसे उनसे पूछ कर हम डालें कोई चीज़ तो पूरी तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब ये कम ज़्यादा नहीं होगा। मतलब एक वो होता है ना कि उन्होंने कह दिया इतना ठीक है तो बस ठीक है, ये होता है। तो बस डाल दिया है पानी, उधर चारू मस्त हैं खेलने में और फिर यहाँ पर शाम को जो आटा रख दिया गया था, कल के वीडियो में देखा होगा कि थोड़ी-सी रोटी बनाकर आटा रख दिया गया था, वही आटा रखा हुआ था। तो यहाँ पर हाथ वाली रोटी बना रही हैं, मामी ये हैं, तो वही सब्ज़ी वाले चूल्हे पर हम सेंकते जा रहे थे। ये रोटियाँ गाय को देनी है, मतलब आटा इससे क्या नुकसान करेगा और रोटियाँ नुकसान नहीं करेंगी। और इसीलिए मोटी-मोटी रोटियाँ मामी बना रही थी, पक जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, 1-2 दिन में थोड़ी-थोड़ी करके खिला देंगी। अन्न है खराब हो जाए वो भी ठीक नहीं है, तो पका हुआ नहीं मतलब रोटी रखी रहेंगी, तो जैसे हो वैसे खिला देंगी। तो वही सब लोग हँस रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था मतलब ये रोटियाँ कैसी बन रही हैं, किसको खाने के लिए बन रही हैं, क्या वहाँ जाने के लिए बन रही हैं, बैना भेजा जाएगा, ये सब बातें हो रही थी और सबको बहुत हँसी आ रही थी रोटियाँ देख-देख कर। और हम चूल्हे पर खरी-खरी पकाते जा रहे थे। मामी तवे पर डालती जा रही थी, तवे से निकाल कर हम घई में सेंकते जा रहे थे। शाम की रोटी सवेरे में इसका खा लो बहुत बढ़िया लगता है जल्दी की रोटी। हसीना हो मेरी सबसे बड़ा ना लेकिन हिया ना खोले अरे जाता वही खोले ये नाची नाची गा रहा पे जो देख के बड़ा करू है खोल डारो लालच में और रोटियाँ देख के सबको लालच आ रहा था
तो क्योंकि सब लोग अब घर में गैस पर ही बनता है, चूल्हे में खाना बहुत ही कम बनता है, तो हम बता रहे थे कि नहीं हमारे घर में चूल्हे पर बनता है और हम हाथ वाली रोटी बनाते हैं। आज भी बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो सब लोग कह रहे थे अरे ये तो तरसना हो गया है, किसी को कहीं ठिकाना नहीं, मतलब रोटियाँ नहीं बनती। जैसे कि घर बन गए, आप चूल्हे पर खाना किसका बनेगा? या तो छत पर बनाओ। तो अब गैस पर ही हर घर में लगभग खाना बनता है। तो सारी रोटियाँ बनाई, तब तक इधर सब्जी पक गई थी और रसा भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो बस डाल दिया है लास्ट में धनिया। तो यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो इसको उतार कर रख देंगे दोस्तों, और उधर रोटियाँ तो बनती ही रहेंगी, रोटियाँ बनाने में टाइम लगता है। अच्छा यहाँ पर नहीं, हम लोगों के यहाँ क्या होता है, चूल्हे में बनती हैं रोटियाँ, तो 5 से 6 चूल्हे रख दिए जाते हैं, कम से कम 5 चूल्हे रोटियाँ वाले रखे जाते हैं। तो चूल्हे पर जल्दी-जल्दी रोटियाँ बन जाती हैं, तो फटाक से रोटियाँ भी बनकर तैयार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर गैस पर ही रोटियाँ बन रही थी और गैस पर रोटियाँ बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए रोटियाँ बनने में टाइम लग गया, दाल-चावल और सब्ज़ी इधर बनकर तैयार हो गया है। हम लोगों के इधर थोड़ा पुराना सिस्टम है, पहले वाला चल रहा है, तो बस उधर रोटियाँ सब्ज़ी बनाकर हम नीचे आ गए थे और क्या है वो चूल्हा खराब मतलब काम नहीं कर रहा था, कम आँच निकल रही थी, तो यहाँ पर नीचे वाला चूल्हा गया था, जो घर में इस्तेमाल होता है, वो भाभी लेकर जा रही हैं ऊपर। तो इस पर रोटियाँ बनेंगी, तो 2 चूल्हे पर सेंकी जाएँगी, तो जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए भाभी लेकर जा रही हैं, हम नीचे कुछ करने लगे थे। तो बस जो है बड़ी दीदी आने ही वाली हैं वो, भाई सुबह ही चला गया था, बिना खाए-पिए ही ऐसे ही चला गया था। कह रहा था जल्दी लिवा के ले आएँगे, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर काम देखना है क्योंकि आज तो दौड़-भाग वाला बहुत ज़्यादा काम रात तक रहेगा। तो इधर रोटियाँ ही देखिए दोनों चूल्हे पर बनने लगी हैं और भाभी भी सिकवाने लगी हैं रोटियाँ। उधर कोई चूल्हे पर भी सेंक रहा है, एक चूल्हे पर उधर रसोई वाले पर। तो बस अभी आटा काफ़ी ज़्यादा है, अभी रोटियाँ बनने में टाइम लगेगा। और उधर रोटियाँ बन गई थी, मतलब पूरी नहीं बनी है, अभी बन रही हैं, खाना खाने का बुलवा आ गया था। ये हो रहा था कि खाना साथ में खाते चलो तो थोड़ा काम आगे बढ़ेगा, तो इसलिए हम भी आ गए हैं ऊपर खाना खाने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, इधर जहाँ पर पंडाल लगा हुआ था, तो पंडाल हट गया है, वो मेहंदी वाला और वहीं पर नीचे सब लोग खाना खाएँगे बैठकर। ठंड में शादी में यही मज़ा होता है कि गर्मी वाली दिक्कत नहीं होती है, धूप में सारे काम होते रहते हैं। नहीं तो दोस्तों खाना अगर बन भी जाता ऊपर तो नीचे उतार कर ले जाना पड़ता, फिर छाया में खाना खिलाना पड़ता सबको। लेकिन धूप की ज़रूरत है, तो छत पर ही खाना-पीना सबका हो रहा था। और रोटियाँ बनवा कर नीचे गए थे तो दीदी आ गई थी और दीदी से हम मिल चुके हैं लेकिन बीच में वीडियो नहीं बन पाया है। फिर आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। दीदी देखिए आ गई हैं, अपना व्यवहार लिखवा रही थी और दीदी भी सबके लिए कपड़े लाई हैं, पूरे घर के लिए मतलब जो हम लाए थे वो दीदी भी लाई हैं सबके लिए कपड़े। और प्रियांशु भी आई हैं, वो देखिए बैठी हैं सामने और हर्षित भी आए हुए हैं, मतलब तीनों लोग आए हैं, भाई लेके आए हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हेलो बिटिया नहीं लाई बिटिया है देखो नमस्ते हम चीने नहीं पाए ये देखो भैया भैया की चीनी नहीं अच्छा और हम पहले ही मिल चुके थे आप लोगों से बताएँ, तो क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि आप नहीं मिली हो, तो हम पहले ही मिल चुके थे, वीडियो बाद में बनना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर अब व्यवहार आना शुरू हो गया है दोस्तों, साड़ी, तसला, बर्तन जो कुछ भी आता है तो 2-3 लोग लगे हुए हैं उसमें लिखने के लिए, अंदर उसको रखने के लिए। अब धीरे-धीरे भीड़ भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है दोस्तों, मेहमानों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है करीब साढ़े 12 1 तो बज ही रहा होगा, टाइम तो नहीं देखा और अभी भी खान-पान शुरू है ऊपर, तो दीदी को भी लाया गया है ऊपर छत पर खाना खिलाने के लिए।
और यहाँ पर कोमल को उपटन लगाया जा रहा है क्योंकि शाम का टाइम है, नहलाया जाएगा, तो वही रस्म हो रही है उपटन वाली। और शगुन गीत गाए जा रहे हैं। उपटन लगाने के बाद इनको नहलाया जाएगा, फिर इनको तैयार होने के लिए जाना है पार्लर, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो दोस्तों आगे की जो रीति-रिवाज है, रस्में हैं, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी, बारात आएगी, सब कुछ। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।